नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। तैयारी कर रहे हो शाम की चाय की, मन कर रहा हो कि भाई शाम हो गई, क्यों ना एक चाय की चुस्की ले ली जाए, या फिर तैयारी कर रहे हो आप खाना खाने की और अचानक से आपके घर पर ईडी आ धमके, तो कैसा लगेगा? जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें 21 मार्च को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत लंबा समय ले लिया आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि लगातार ईडी द्वारा समन भेजे जा रहे थे अरविंद केजरीवाल को। बार बार ईडी उन्हें अपने समक्ष पेश होने के लिए कह रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो थे अड़े हुए थे अपनी बात पर, और जो समन भेजे जा रहे थे उन समन का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लगातार, बस बार बार ईडी के इन समन को नकारा करते हुए आखिरकार ईडी ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और 21 मार्च की शाम 7 बजे अरविंद केजरीवाल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तभी से आप पार्टी में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली की सड़कों की बात करूं तो तमाम सड़कें आप कार्यकर्ताओं ने जाम कर दी हैं। बड़े बड़े नेताओं की बात कर ले तो बड़े से बड़े आप पार्टी के जो नेता हैं तमाम खुद सड़कों पर उतर आए हैं, अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही साबित करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ पुरजोर बीजेपी का भी यहाँ विरोध चल रहा है कि आखिरकार बीजेपी पार्टी ने ये करवाया है। ये आप पार्टी वाले जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं इस वक्त, खैर ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तो हमेशा से ही लगा रहता है, पार्टियां एक दूसरे पर लगाती है, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तभी से आप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीजेपी कार्यालयों का घेराव करना शुरू कर दिया है। पूरे देश की बात कर लो, एक दिल्ली की बात नहीं कर रही मैं, पूरे देश के जो हालात हैं इस वक्त, हर जगह आपका उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खुद जगह जगह आक्रोश जाहिर कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, तमाम सड़कों पर उतरकर लाठीचार्ज किया जा रहा है, मारापीटी की जा रही है। पुलिस प्रशासन हालांकि इसको लेकर अलर्ट है, हर जगह पुलिस मुस्तैदी से अलर्ट मोड पर खड़ी है कि कहीं किसी को कोई चोट ना पहुंचे, यहाँ किसी को कोई हानि नहीं हो, आम जन को कोई हानि नहीं हो। इसको लेकर भी व्यवस्थाओं को की बात करूं तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे भारतवर्ष की ही मैं बात कर रही हूँ, हर जगह आपका उग्र जो आक्रोश है यहाँ देखने को मिल रहा है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि पद पर रहते हुए पहला ये जो मामला है, किसी मुख्यमंत्री को पहला ही ये जो मामला सामने आया कि पद पर रहते हुए ईडी ने किसी की गिरफ्तारी की है, और गिरफ्तारी के बाद से जो आक्रोश देखने को मिल रहा है दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा पंजाब की भी बात कर ले, शराब नीति घोटाले में लगातार ईडी समन भेजे जा रही थी। समनों का जो जवाब था अरविंद केजरीवाल ने देना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद आखिरकार ईडी ने एक्शन लेते हुए अपनी कार्रवाई शुरू की 21 मार्च को शाम 7 बजे। जैसा कि समय बताया जा रहा है कि इसी वक्त ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद से ही पूछताछ का जो दौर है वो चल रहा है, लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोर्ट के सामने पेश होने की कोई बात सामने नहीं आई। सूत्रों के हवाले से भी ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आई है, लेकिन बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो जल्द ही इस पूरे मामले पर सुनवाई भी करेगी कि आखिरकार इतने समन भेजने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कौन सी नींद में सो रहे थे, क्यों उन्होंने जागने का प्रयास नहीं किया। ये 10वां जो समन है, 10वें समन के बाद सर्च वारंट लेकर पहुंची है ईडी, और ईडी ने अपनी आखिरकार कार्रवाई शुरू करते हुए अरविंद केजरीवाल को गुरुवार की शाम गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये 10वां समन था, साथ ही साथ सर्च वारंट भी ईडी के पास था, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी को हल्के में ले रहे थे कि आखिरकार ईडी मेरा क्या बिगाड़ेगी, क्योंकि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, कहीं ना कहीं जो ये उनके अंदर था, एक मैं वाली बात थी, वो ईडी ने उनका भ्रम तोड़ दिया है और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब देखना होगा कि इस पर क्या कार्यवाही होती है, कितना इस मामले को आगे ले जाया जाता है। बता दें आपको
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से फौरी राहत की मांग भी की थी। पहले उन्होंने फौरी राहत की जो मांग की थी उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी। ये शराब घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला। मनी लॉन्ड्रिंग केस की हम बात कर रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल कथित रूप से इस घोटाले में उनका नाम सामने आ रहा था, बार बार उनका नाम सामने आ रहा था। इससे पहले भी उन्हीं के आप पार्टी के एक नेता मनीष सिसोदिया, जो फिलहाल जेल में बंद है, उनका भी नाम था और हालांकि उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें थी वो लगातार बढ़ने लग गई। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल में है तो उनका ईडी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो ही पद पर बने हुए। खैर, अब इन बातों का कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, अब कहीं ना कहीं ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के लिए भी उनसे संबंधित भी सबूत है। इसीलिए ईडी ने बिना देरी करते हुए पहले अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे ताकि वो पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हों और उनकी कार्यवाही में सहयोग करें। आखिरकार इस घोटाले में उनका नाम क्यों है, कैसे है, ये सारी प्रक्रिया के लिए पहले से ही चिताया गया था अरविंद केजरीवाल को। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने मुख्यमंत्री होने का जो गुरूर था वो आखिरकार टूट गया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी पुरजोर सपोर्ट में है, पूरा सपोर्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल का। सड़कों पर उतर आए हैं कांग्रेस वाले भी, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। राहुल गांधी की बात कर लूं तो राहुल गांधी खुद ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर तमाम बड़े कांग्रेसी नेता पूरे भारत में आज जगह जगह मीटिंग्स की जा रही है, कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वो सभी के सभी बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितने चरण में होंगे ये भी ऐलान हो चुका है। पार्टियां अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है घोषित करती जा रही है। लेकिन इसी बीच आप पार्टी को एक बड़ा झटका यहां लग गया है। आप पार्टी को के जो बड़े नेता मैं कहूं या मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं पार्टी के, आप पार्टी के जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं अरविंद केजरीवाल, वो ईडी के समक्ष हैं। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और देखना होगा कि इतनी लंबी पूछताछ के बाद नतीजा क्या निकलता है। क्या वो शराब घोटाले में उनका नाम आता है या नहीं आता, वो तो सब इसके बाद ही पता चलेगा। बता दें कि पुलिस ने आईटीओ पर सुरक्षा बढ़ा दी है। तमाम कार्यालयों पर भी पुलिस की पूरी निगरानी है। पुलिस जगह जगह व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद है, सभी जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इवन दोस्त कई जगहों पर तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ नेट बंद करने की भी बात कही जा रही है कि आखिर अगर आप पार्टी थोड़ी सी उग्र होती हुई नजर आई तो कहीं ना कहीं नेट भी बंद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से सड़कें जाम कर रहे हैं आप पार्टी वाले, अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बचाना ही था तो जब ईडी ने 9 समन भेजे थे तब क्यों नहीं जागे अरविंद केजरीवाल, और जब 10वां समन आखिरकार इसका सर्च वारंट के साथ ही जब ईडी उनके घर दाखिल होती है, उन्हें अरेस्ट करती है, तब आप पार्टी के तमाम नेता जागते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। अब देखना होगा कि इस शराब नीति घोटाले मामले में क्या होता है। क्या अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया की तरह जेल जाना पड़ेगा या फिर वो कहीं ना कहीं उनकी सत्ता हाथ से चली जाएगी, ये मंत्री पद उनके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है क्वेश्चन मार्क लग गया है कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो अब देखना होगा कि कौन होता है अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर ही जोर दिया जा रहा है। जितने भी ट्विटर पर आप ट्रेंडिंग देखेंगे वो ट्रेंडिंग यही है कि कौन है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। क्योंकि अभी तक ईडी के जब तक पूरी जांच की जो रिपोर्ट है वो बाहर नहीं आ जाती है, जब तक पता नहीं चल जाता है कि अरविंद केजरीवाल का कितना हाथ इस शराब घोटाले में है और कितना प्रतिशत आप पार्टी का भी है,
तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयासों का दौर है, वो चल रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री आतिशी का नाम पूरे जोर के साथ निकल कर आ रहा है कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हो सकती है आतिशी। आतिशी का नाम आ रहा है, लेकिन ईडी ने कहीं ना कहीं उन्हें भी डिटेन किया है और जो पार्टी के बड़े नेता है उन्हें भी डिटेन कर रही है। आपकी अब देखना होगा कि आपसे क्या निकल कर आता है और इस ईडी के समक्ष आप पार्टी क्या पेश करती है कि अरविंद केजरीवाल का नाम होगा या नहीं होगा। बता दें कि ईडी की जो राउजावेली कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इस शराब नीति घोटाले में कितना हाथ अरविंद केजरीवाल का आया है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सभी लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास फिलहाल के लिए लोकसभा चुनाव के अलावा दूसरा कोई समय नहीं है। लेकिन इस बीच पूरे देश में इतना बड़ा मामला हो जाता है और ईडी उन्हें उठा कर ले जाती है। ये उठाने की ही बात है, क्योंकि जब आदमी 9 समन भेजने के बावजूद नहीं जाग रहा, 10वें समन में सीधा ईडी ने उन पर अटैक कर दिया है कि अब आपकी बारी आ चुकी है जेल जाने की। तो वैसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। आखिरकार उन्होंने सोचा होगा सुबह अच्छे से उठेंगे, तैयारी करेंगे लोकसभा चुनाव की, लेकिन इससे पहले ही ईडी ने उनके घर पर दस्तक दे दी और उन्हें पकड़ लिया। बता दें कि आक्रोश भारी मात्रा में देखने को मिल रहा है, लोगों का भी, आप पार्टी का भी, तमाम पार्टी नेता सड़कों पर उतर आए हैं और प्रेस वार्ता की जा रही। आप पार्टी की खुद जो बड़े बड़े नेता हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आतिशी ले लीजिए, राघव चड्ढा ले लीजिए, ये तमाम जो नेता हैं, ये दिल्ली के मेयर ले लीजिए, ये खुद जगह जगह प्रेस वार्ता कर ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बेकसूर है, बेकसूरी की बात की जा रही है। 10 समन, अदालती लड़ाई, 2 घंटे की पूछताछ, बहुत अब तो खैर बहुत लंबा समय हो गया है। फिर उसके बाद गिरफ्तारी होती है। बता दें राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि आखिर में राहुल गांधी ने केजरीवाल का बचाव कैसे किया। और वो ट्वीट करते हुए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये खुद राहुल गांधी लिख रहे हैं, जिनके पास मैं कहूं कि लोकसभा चुनाव में इतना भी समय नहीं है कि वो थोड़ा सा अपनी पार्टी पर ध्यान दे। वो तो खुद न्याय यात्रा में लगे हुए हैं और वो खुद ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्विटर की बात कर ले, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं, अपने आलोचकों से चुनावी रण में उतर कर लड़िए, उनका डट कर मुकाबला करिए। खैर ये सभी लिख रही हैं। अखिलेश यादव की बात कर लूं, उन्होंने भी बड़ा सा ट्वीट किया, जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। वाह, भाजपा जानती है वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। तो देखिए ये जो तमाम पार्टियां हैं जो पूरे जोर के साथ, जोश के साथ अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में मैदान में उतर रही है। दूसरी ओर अन्ना हजारे की मैं बात करूं तो अन्ना हजारे हमेशा अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में रहते थे। एक समय था जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलते थे, लेकिन समय बदला, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए और अन्ना हजारे वहीं की वहीं रह गए। लेकिन जब आज अन्ना हजारे से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा वो तो भरेगा और मुझे उनके लिए कुछ नहीं कहना और उनके साथ जो हो रहा है मुझे बुरा नहीं लग रहा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो नाराजगी है ना, जो उनके खुद के लोग थे उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि ईडी की इस पूछताछ में इतनी लंबी जो प्रक्रिया चली है, इस पूछताछ में क्या निकल कर आता है और ईडी कब तक जांच रिपोर्ट पेश करेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।